चोरी कांड से जुड़े हुए उस मामले की जिसकी फिलहाल दरकार तो काफी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन आखिरकार इस्तीफा हो ही गया। ट्रस्ट से जुड़े हुए दो सबसे बड़े नाम जिनमें चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आज इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि कई मीडिया चैनल्स पर यह इस्तीफे की खबर जो थी वो पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी, लेकिन आज ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर यह बताया कि इन दोनों लोगों ने इस्तीफा फिलहाल अपना सौंप दिया है। लेकिन नैतिकता तो देखिए जनाब कि एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी ने जांच भी पूरी कर ली और उसके बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, उसके बाद जेल भी हो गई। लेकिन इन लोगों को जरा सी भी नहीं सूझी कि ये लोग नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दें। अब जब इनको लगा कि अब गोटियां नहीं फिट हो पा रही हैं, अब इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, या हो सकता हो इनसे इस्तीफा ले भी लिया होगा ट्रस्ट ने। राम मंदिर से श्रद्धालुओं के आस्था की चोरी, उसका गमन, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है। जो चंपत राय है इसी का खेला होगा ये सब। राम जी सबका न्याय करते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम की मंशा के विरुद्ध और उनके साथ अनहित करने वालों के लिए लिखा गया है, राम विमुखा हाल तुम्हारा, रहो न को कुल रोवन हारा। अर्थात जो राम के विरोध में खड़े होते हैं अंततः उनका सर्वनाश निश्चित होता है और उनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता है। ये मगरमच्छ चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, ये सब मगरमच्छ हैं। छोटी मछलियों पे तो जाल डाल दी, बड़ी मछलियों पे कब जाल डालेंगे। राम मंदिर दान चोरी के आरोप में नप गए चंपत। आखिरकार चंपत राय और अनिल मिश्रा को कुर्सी छोड़नी ही पड़ी। जो बात कई दिनों से कही जा रही थी, जो सवाल हर राम भक्त पूछ रहा था, वो आखिरकार हकीकत बन ही गया। जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो गया है। विपक्ष के सवालों का असर हो गया है और नैतिकता के तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की नैतिकता तो देखिए कि ऐन मौके तक मामला सेट करने की जुगत चलती रही, लेकिन जब गोटियां सेट नहीं हुई तो नैतिकता का आधार और दिल पर पत्थर रखकर भगवान राम की सौगंध खाते हुए आखिरकार इस्तीफा सौंप ही दिया। ये वो चंपत राय हैं जिनके आगे ट्रस्ट के अंदर कोई बोल भी सकता था क्या? और ये वही अनिल मिश्रा है, हाँ वही अयोध्या वाले अनिल मिश्रा, जमीनों के लेन देन वाले अनिल मिश्रा, जो अब अपनी जिम्मेदारी समझे और अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंप दिया। कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना त्याग पत्र ट्रस्ट को सौंप दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रस्ट का कहना यह है कि अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा, यानी अभी भी उनके त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया गया है और जो लेटर जारी किया गया है उसमें किसी भी तरीके की मोहर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई प्रमाणित हस्ताक्षर नहीं है। क्या अभी भी ये सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है? क्या किसी दबाव में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है? कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन राम मंदिर जैसा आस्था का केंद्र हो तो सवाल तो उठता ही है कि इतनी देर आखिर क्यों लगी? क्या इस्तीफा पहले नहीं आ जाना चाहिए था? क्या इंतजार सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए था? क्या मामला शांत कराने की कोशिश चल रही थी, या जब रास्ता नहीं बचा तब नैतिक जिम्मेदारी याद आई? पिछले कई दिनों से चल रही सियासी और धार्मिक बयानबाजी के बीच ट्रस्ट ने खुद आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन दोनों बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे प्राप्त होने की पुष्टि की। ट्रस्ट ने लिखा, पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर परिसर में सुनी जा रही अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से पूरा न्यास स्तब्ध, आहत और अत्यंत दुखी है। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। न्यास ने स्पष्ट किया है कि महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा से त्याग पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर न्यास अपनी आगामी बैठक में विचार कर अंतिम निर्णय लेगा। ट्रस्ट में हुई गड़बड़ी पर ट्रस्ट की सफाई भी सामने आई है और अफवाहों पर विराम लगाते हुए और देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए ट्रस्ट ने कहा कि जिन भक्तों ने प्रभु राम की सेवा में चांदी की ईंटें, सोने के आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सौंपी थी, वे सभी वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका एक एक पैसा पूरा हिसाब उपलब्ध है। 11 तारीख को अयोध्या में बैठक है, ट्रस्ट का बैठक है। वहां हम जाके जो हुआ इसको पता करके बाद में पूरा बताएंगे। जो ही कोई
गलत काम किया तो अवश्य ही इनको शिक्षा होना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है और ट्रस्ट में काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसमें चंपत राय का ड्राइवर तिन्नू भी शामिल है। ट्रस्ट के अधिकारी चढ़ावा गिरने से लेकर शिफ्ट इंचार्ज तक जेल में, लेकिन ट्रस्ट में मोटी मलाई लपेटने वालों के माथे पर शिकन भी देखने को नहीं मिल रही है। अब विडंबना देखिए, श्रद्धालु आस्था और भक्ति के सलाव में चढ़ावा चढ़ाते रहे, लेकिन इन रामद्रोहियों ने सोचा कि इससे एक आध बाल्टी निकाल ली जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन रामद्रोहियों के लिए इस ट्रस्ट में कोई जगह नहीं है। अयोध्या से जुड़े कारपात्री जी महाराज काफी आहत और श्राप दे रहे हैं इन चंदा डकैतों को। अगर ये ट्रस्ट में हो करके चोरी कर रहे हैं तो इनको ये कहा दिया जाए कि ट्रस्ट के अधिकारी हैं, तो ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये कहा जाए कि भ्रष्ट के अधिकारी हैं। और राम जन्मभूमि बनने के बाद वो बेटी यहाँ आई और अपना मंगलसूत्र तय करके हमारी बेटी दान पेटी में डाली। इन चंदा चोरों ने उस मेरी बेटी के मंगलसूत्र को भी चोरी कर लिया है। रखा जा सकता है इन दुष्टों को, रखा जा सकता है इन दुष्टों को मैं प्रयोग कर दिया हूँ। जो राम का ना हो वो हराम का हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे लूट की जाती थी। गिनती के दौरान नोटों का खेल शुरू हो जाता था। मंदिर के दान पात्रों से श्रद्धालुओं का चढ़ावा निकाल लिया जाता था। मंदिर में आए सोना चांदी के वजन में गड़बड़ी की जाती थी। रामदान में आए हीरे जवाहरात में हेरफेर किया जाता था। विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर पर लुटेरों की नजर रहती थी। कभी कभी चढ़ावे की भी कोई रसीद नहीं दी जाती थी, वो सब ब्लैक में चला जाता था। राम मंदिर सिर्फ ईंटों और पत्थर का मंदिर नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का विषय है। और आस्था पर लगा सबसे छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। इस्तीफे हो गए हैं, गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या जांच सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक रुकेगी या जिम्मेदारी की पूरी श्रृंखला सामने आएगी? क्योंकि राम के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन न्याय अधूरा नहीं होना चाहिए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।